भारतीय राजनेता चुनाव में कलम लेकर क्यों गया? थोड़ा अजीब सवाल है ना? हाँ, सवाल अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है और यहीं से हास्य की शुरुआत होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। रोजमर्रा की चीज, एक कलम और राजनीति का संदर्भ। और हाँ, स्रोत इसका जवाब भी देता है जो कि काफी दिलचस्प है। बिल्कुल जवाब है, क्योंकि उसने सुना था कि उसे काफी सारा समर्थन खींचना, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ कुछ बात है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, इसमें कुछ गहरा है शायद। हाँ, बिल्कुल। यहाँ असल में शब्दों का खेल है। अंग्रेजी का शब्द है ड्रॉ। इसके मतलब जैसे हम जानते हैं, एक तो चित्र बनाना या कोई लकीर खींचना होता है, और दूसरा मतलब होता है किसी चीज को आकर्षित करना, जैसे समर्थन जुटाना, अपनी तरफ खींचना। तो ये चुटकुला इन्हीं दो मतलों पर खेलता है, जिसे पन कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, तो मतलब राजनेता ने समर्थन खींचने वाली बात को एकदम सीधा समझ लिया कि जैसे कोई तस्वीर बनानी हो वैसे ही कलम से समर्थन खींचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। वो शाब्दिक अर्थ ले लिया मुहावरे का, और इसी से एक हास्य की स्थिति बन जाती है। ये दिखाता है कि राजनीतिक हास्य कैसे अक्सर भाषा पर, मुहावरों पर और जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनकी हमारी समझ पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो है। मतलब भाषा की जो अनेकार्थता है उसका इस्तेमाल करके मजाक बनाया गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का हास्य सिर्फ मजे के लिए होता है या इसका कोई और मकसद भी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ मजा ही नहीं होता, स्रोत भी इशारा करता है इस तरफ। इस तरह का हास्य वो कई काम करता है। एक तो ये जो जटिल राजनीतिक भाषा होती है ना, या नारे होते हैं, उनको थोड़ा सरल, मजेदार बना देता है। आम लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है। अच्छा। और दूसरा, ये एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष आलोचना भी है। मतलब सीधे सीधे कुछ कहे बिना किसी बेतुकी बात पर या किसी चीज पर ध्यान खींचना। जैसे यहाँ समर्थन जुटाने जैसी गंभीर बात को कितने हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब हास्य एक तरह का कवच बन जाता है। गंभीर बात भी कह दी और किसी को शायद बुरा भी ना लगे। और ये जो तस्वीर दिमाग में बनती है कि नेताजी कलम से समर्थन खींच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति की जो आपाधापी है उस पर भी एक तरह का व्यंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हास्य काम इसलिए करता है क्योंकि हम सब समर्थन जुटाना जैसे मुहावरे समझते हैं। ये हमारी एक साझा समझ है। राजनीतिक हास्य अक्सर ऐसे ही काम करता है। वो हमारी जानकारी का इस्तेमाल करता है, भाषा की, संस्कृति की, राजनीति की, और हमें हंसाता है और कभी कभी, जैसा आपने कहा, सोचने पर भी मजबूर करता है। ये दिखाता है कि भाषा कितनी शक्तिशाली चीज है। वो जोड़ भी सकती है, भ्रमित भी कर सकती है, और हाँ, हास्य तो पैदा कर ही सकती है। तो मतलब इस छोटे से चुटकुले के विश्लेषण से हमने देखा कि कैसे राजनीतिक हास्य भाषा की बारीकियों का, खासकर ये जो अनेकार्थता है, उसका इस्तेमाल करके अपना असर दिखाता है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये भाषा और राजनीति के रिश्ते पर एक तरह की टिप्पणी भी है। सही कहा। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कैसे ये हास्य हमें दिखाता है कि राजनीतिक दुनिया में शब्दों का इस्तेमाल कितने अलग अलग तरीकों से होता है। कभी सीधे संवाद के लिए, कभी अपनी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर कहने के लिए, और कभी कभी, जैसे हमने यहाँ देखा, जनता से जोड़ने या मनोरंजन करने के लिए भी। भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो प्रभाव भी डालती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या राजनीतिक संवाद में इस तरह के जो शब्दों के खेल होते हैं, जो हास्य होता है, क्या ये सिर्फ माहौल को हल्का करने के लिए होते हैं, या फिर इनका कोई गहरा असर भी होता है कि हम समर्थन को या नेतृत्व को या पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को ही किस नजर से देखते हैं?